नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पानीपत की सियासत में 30 से 40 साल तक राजनीति करते रहे कई नेता महज विधायक बनने की तरसते रहे और उनके दिल में आज भी यही कसक बाकी है। वहीं पानीपत के 3 नेता ऐसे हैं जो सियासत की निचली सीढ़ी पर थे पर आज बड़ा मुकाम पा गए। ये वाकई ही मुकद्दर के सिकंदर निकले। कौन है नेता, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ऐतिहासिक युद्धों के मैदान पानीपत में सियासत के भी कई रंग हैं। इस शहर में कई ऐसे नेता हैं जिनकी सीधे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंच और पहचान रही, पर 30-40 साल की राजनीति में भी विधायक बनने की भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, मन में कसक रह गई। पानीपत में ऐसे कम से कम आधा दर्जन अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। वहीं हाल ही में 3 नेता ऐसे हैं जो राजनीति के निचले पायदान से शुरू होकर आज शिखर पर हैं। एक नहीं 3 मुकद्दर के सिकंदर। शुरुआत पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्णलाल पवार से। कृष्णलाल पवार कभी पानीपत थर्मल में फोरमैन की नौकरी करते थे, 4th क्लास कर्मचारी। 1987 में चौधरी देवीलाल के मुख्यमंत्री बनने और फिर देश का उप प्रधानमंत्री बनने के वक्त उन्हें तत्कालीन लोकदल से 1991 में विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया। तब नौलथा हल्का होता था। कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की और वो चुनाव जीत गए। तो हम विश्वास दिलाते हैं नायब सैनिक सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारियों को। हमारे लिए सभी सम्मानित है और जो समय समय में की उचित मांगे हैं सरकार मानती रही है। तो मानता है नायब सैनिक मुख्यमंत्री की कि बगैर किसी दबाव के कि जिन्होंने लाखों बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया। फिर 1999 में बंसीलाल की सरकार गिरने पर ओम प्रकाश चौटाला सीएम बने। सन 2000 के विधानसभा चुनाव में कृष्ण पवार फिर विधायक बने। उन्हें हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। आगे भी उनका सफलता का सफर जारी रहा। 2014 में बीजेपी की हवा चलने और अपनी पार्टी से टिकट कटने पर दल बदल कर कृष्ण पवार बीजेपी से चुनाव लड़े और परिवहन मंत्री बने। 2019 का चुनाव नहीं जीत सके तो बीजेपी ने उन्हें कुछ समय के लिए राज्यसभा में भेज दिया। फिर 2024 में विधानसभा चुनाव जीते और मंत्री बने, यानी 6 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री राज्यसभा में भी दस्तक दे आए और तत्कालीन सीएम मनोहर लाल और अब सीएम सैनी के करीबी हुए ना मुकद्दर के सिकंदर। ऐसे ही पानीपत के गांव कवि में जन्मे महिपाल ढांडा छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े। पिता टीचर थे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में करनाल से सांसद और गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी के साथ रहे। उनकी मदद से परिवार सियासी तौर पर आगे बढ़ा। आज वो भी लगातार 3 बार के विधायक और दूसरी बार के मंत्री हैं। इनकी भी चंडीगढ़ से लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दिल्ली तक अपनी पहुंच और साख है। अच्छे वक्ता और जमीन से जुड़े नेता, कद में छोटा होने के बावजूद मुकद्दर के सिकंदर का तमगा लगाए हुए। तो आज मैं ये कहूंगा कि इस पानीपत की धरती ने 3 युद्ध देखे हैं सर। एक चौथा युद्ध वो भी आज से शुरू हो रहा है और वो युद्ध है इस प्रदूषण के विरुद्ध। और राजनीति में महज 9-10 साल पहले कदम रखने वाली उच्च शिक्षित और पेशे से डॉक्टर अर्चना गुप्ता को 4 दिन पहले ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2016 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने के बाद जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष, फिर बीजेपी पानीपत की जिला अध्यक्ष, फिर प्रदेश महामंत्री और अब सीधे प्रदेश अध्यक्ष बनी। हरियाणा के जींद की रहने वाली रेखा गुप्ता आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और पानीपत की डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष। अर्चना जी, पिछले दिनों याद है आपने राखी बांधी थी मुख्यमंत्री जी को। भाई का फर्ज निभाया, भाई मुख्यमंत्री और बहन प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई मुख्यमंत्री और बहन प्रदेश अध्यक्ष मिलकर पार्टी चलाएंगे, मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम हम प्रदेश में करेंगे। यानी राजनीति में मुकद्दर का भी अपना रोल होता है, देख लिया आपने। हरियाणा की सियासत में सबसे बड़े मुकद्दर के सिकंदर तो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। मनोहर लाल के करीबी नायब सिंह सैनी को 2014 में नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया। विधायक बनने पर उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाया गया। 2019 के चुनाव आए तो
नायब सिंह को कुरुक्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़वाया गया और वो सांसद बन गई। सांसद रहते ही उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के 4 महीने बाद जब मनोहर लाल को बदला गया तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार आने पर उनको दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले हैं। इसे कहते हैं सबसे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।